अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर ने आज बिलाखिर फैसला सुना दिया। एक रेफरेंडम था। लाहौर का जलसा, लोग तो कह रहे हैं ना इम्पोर्टेंट था, इमरान खान ने कह दिया डू और डाई, ये सारी बातें अपनी जगह पर है। ये वही शहर लाहौर है जहाँ पे 9 मई वाले दिन से लेकर अभी तक जो टाइम गुजरा है, जो 1 डेढ़ साल बल्कि अब हो जाएगा, जिस तरीके से आज जहाँ पे जलसा हुआ उससे चंद किलोमीटर दूर कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो एक मामला वहां से शुरू हुआ, 9 मई वाला मामला जो एक प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ अटैच कर दिया गया मामला, वो दिन और आज का दिन, वो जो खौफ के बुत थे, बेसिकली ये जलसा नहीं था, ये खौफ के बुत, ये जुल्म के बुत, ये जबर के बुत आज तोड़े हैं लाहौरियों ने। और जलसा खत्म हो चुका है। अली अमीन गंडापुर वापसी के सफर पर है। कितना वक्त लगता है लाहौर से लोगों को निकलने में, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, जो वहां से खबरें आ रही हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन इस वक्त भी रिंग रोड के ऊपर जलसा गाह एक जलसे का मंजर पेश कर रहा है। सबका जिगरी सबका यार नारे लग रहे हैं, कैदी नंबर 804 के हवाले से नारे लग रहे हैं, मरियम नवाज को ललकार के नारे लगाए जा रहे हैं, इस चोर हुकूमत को ललकार के नारे लगाए जा रहे हैं, मैंडेट चोर कहा जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ उन हलकों को पैगाम दिया जा रहा है जिन्होंने इन मैंडेट चोरों को लाके जिन बिठाया है। सो ये जलसा एक खाली जलसा नहीं था, ये एक रेफरेंडम था। ये 9 मई के हवाले से रेफरेंडम था। एक रेफरेंडम 8 फरवरी को हुआ, वो बड़ा पुरअमन था। उसमें लोगों ने जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसमें लोग गए, लोगों ने जो किया बैलेट के ऊपर किया और उसका नतीजा आपके सामने था। एक आज रेफरेंडम था, ये रेफरेंडम ज्यादा जरूरी था, ये रेफरेंडम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इन हालात के अंदर लोग फिजिकली निकले, लोगों के ऊपर जो जबर जो जुल्म का दौर चला है वो हम सब जानते हैं। अली अमीन गंडापुर को धमकियां दी जाती रही, अली अमीन गंडापुर को कहा गया अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ। वो शख्स आज पहुंचा है, लाहौर के अंदर पहुंचा है। जाती उम्रा से बड़ा कम फासले के ऊपर ये जलसागाह थी। इसके साथ साथ दूसरी जानिब 9 मई वाला जो वाकया कोर कमांडर हाउस, उससे चंद किलोमीटर के ऊपर आज अली अमीन गंडापुर पहुंचा है। लाहौर की सड़कों के ऊपर वो अपने प्रोटोकॉल, अपने काफिले के साथ घूमता रहा है और उसके बाद वहां पहुंचकर उन्होंने मुख्तसर सी तकरीर की है लोगों के साथ। जो जलसे के अंदर एक बदमनी बदमजगी की गई है ना, आज एक बहुत बड़ा क्योस हो सकता था, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं आ गया हूँ, मेरी हाजिरी कबूल की जाए, सारी रुकावटें तोड़कर आप तक पहुंचा हूं, आप खुश है ना। अब अवाम ने आगे से रिस्पॉन्ड किया, अवाम ने आगे से कहा बिल्कुल आप पहुंचे हैं, हम खुश हैं, जल्द इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, आपसे इजाजत चाहता हूं। ये कहा अली अमीन गंडापुर ने लाहौर की सरजमीन पर पहुंचते ही। लाहौर की सरजमीन पर तो पीछे से दाखिल हो गए थे, लेकिन जहां पर उन्होंने खिताब किया, खिताब से पहले उन्होंने इमरान खान की तस्वीर को चूमा, बोसा लिया अवाम के सामने। बड़ा जज्बाती वो मंजर था, जिस तरीके से रिपोर्टर्स बयान कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर जो वीडियोज आ रही हैं। और अली अमीन गंडापुर के पहुंचने पर, बल्कि उनके पहुंचने से काफी पहले उनको रोका गया, उनके काफिले को बाहर ही पुलिस ने रोक दिया। तो बहुत कई किलोमीटर पैदल चलकर जलसागाह जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो खतरनाक तरीन खेल खेलने की आज कोशिश की गई वो ये है कि जलसागाह के अंदर लाइट्स बंद कर दी गई। यानी समझ नहीं आती ये कौन सा जलसा है जो 5, 6 या 7 बजे खत्म होगा, जब काफिले इतनी दूर से आ रहे हैं, जब जलसे में लोगों की तादाद इतनी बड़ी है। यहाँ तो शादियों के टाइम्स डिले हो जाते हैं, शादियों के टाइम्स बढ़ा दिए जाते हैं, एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, जो शादियां बड़े लेवल के ऊपर होती हैं, जिसमें ज्यादा मेहमानों ने आना होता है। ये तो जलसा था, ये तो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मैं कहती हूँ वाहिद सियासी जमात। बाकी सियासी जमातें अभी जो सियासत कर रही हैं वो सियासी नहीं है, वो कहीं और से रिमोट से, अब एक लफ्ज है बड़ा सख्त है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन वो कहीं और की सियासत कर रही है। सो वाहिद सियासी जमात अगर वो जलसा कर रही है, उसके साथ लोग हैं, लोग ना हो तो एक अलग बात है, और आप उसको इस तरीके से एक फिक्स टाइम दे रहे हैं कि फिक्स टाइम के अंदर जलसा खत्म करें और आप चले जाएंगे, कैसे मुमकिन है? ये पॉसिबल नहीं है। और जलसागाह के अंदर वहां बुजुर्ग मौजूद, बच्चे मौजूद, बड़े मौजूद, और वहां पर लाइट्स बंद कर देना, यानी एक जानिब आप कह रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के आपका जो प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जानिब आप बैठ के कह रहे हैं जी कि बहुत खतरा है, शरपसंदी का खतरा है, दहशतगर्दी का खतरा है, इसलिए इजाजत नहीं दे रहे। शुरू में यही कहा गया 3 4 रोज पहले कि लाहौर जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, दहशतगर्दी का खतरा है। इतनी फिक्र थी अवाम की, इतनी फिक्र थी अवाम की कि अपने लाहौर की अवाम की जो पहुंची हुई थी, बड़ा कहते हैं लाहौर हमारा, कि अवाम वहां मौजूद बड़ी तादाद में, और लाइट्स बंद कर दी गई। यानी कोई शरपसंद घुस के फायदा उठा के, इस वक्त का मुल्क दुश्मन कोई फायदा उठा के आज एक बड़ा क्योस कर सकता था। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये राइटर कौन है, ये इतना शातिर दिमाग, इतना शैतान दिमाग, इतना मक्कार, इतना इतना कौन चालाकी की हद तक जा सकता है अपने मुल्क के साथ, जो जिसने आज इतने सेंसिटिव मौका के ऊपर, जब दूसरे सूबे से इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, जब लाहौर की अपने अंदर से इतने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, एक इतना सेंसिटिव मोमेंट है, अवाम का जमे गफीर है, सारी सारे उस मौके के ऊपर लाइट्स बंद कर देना और फिर फोर्सफुली एक जाने बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। मैं भी समझती हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, जैसे इमरान खान ने कहा कि कश्ती, आप एक जाने अगर एक पर्सपेक्टिव देखें तो खान ने कहा कि कश्तियां जलाकर जलसा करो, तो वो रुक के उधर ही जलसा करते हैं जी, कहते हैं हमने स्पीचेस करनी है।
बाहर पुलिस की भारी नफरी, अंदर लोगों का जमे गफीर, यहाँ पर जाने जा सकती थी, एक शख्स के भी जान जाती, खुदा ना खास्ता तो वो किसके सर पर थी, यानी पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता था। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बहुत बड़ी होशमंदी से काम लिया है, जोश से काम नहीं लिया, बड़े सब्र का, अकल का मुजाहरा किया, जबकि बैरिस्टर गौहर को बाकायदा तौर पे धक्के दिए गए, औरतों के साथ बाकायदा बदसलूकी की गई है और जलसागाह को इस तरीके से खाली कराया गया। लेकिन वो जलसागाह के अंदर से लोग तो बाहर आ गए, रिंग रोड और आसपास जो मुल्का इलाके, वहां पर प्रॉपर जलसा सजा रहा, वहां पर प्रॉपर लोगों की नारेबाजी चलती रही, अंदर तकरीर नहीं होने देगी। एक चीज और भी आज समझ आई है कि जलसे से भी बड़ा खौफ अली अमीन गंडापुर की तकरीर था। अब अली अमीन गंडापुर की तकरीर मरियम नवाज को ज्यादा बुरी लगी या किसी और को, अब ये आप खुद डिसाइड करें कि अली अमीन गंडापुर की संजानी वाली इस्लामाबाद वाली तकरीर के बाद मरियम को भी तकलीफ हुई, लेकिन और भी बड़ी तकलीफ हुई। सो वो तकरीर का खौफ बड़ा था, वो गंडापुर का एक स्टाइल, एक तो वैसे ही एक मैस्कुलिन पावर इतनी ज्यादा वो उनकी पर्सनालिटी से पोर्ट्रे हो रही होती है, जिस तरीके की उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर है, फिर वो पेशावर वाली उन्होंने एक पगड़ी सी पहनी हुई है, तो एक अपना इनका तौर तरीका है, अपना ही उनका स्टाइल है, ऊपर से वो दबंग अंदाज। शायद ये आइडिया था, वो नजम सेठी भी कह रहा था कि जी के कह रहे थे कि ये तो लाजमी आज तकरीर करेगा, वो तो आज भी सख्त। सो पता है ना माफी मांगनी है ना कुछ और, तकरीर वैसी ही आनी है। सो कौन था जो गंडापुर की तकरीर से इस कदर खौफजदा था? लेकिन हालात आज खराब करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई। लाहौर निकल चुका था हाथों से, जहां नवाज शरीफ नहीं जीत सका, वहां पर लाहौर शहबाज का, हमजा का, मरियम का क्या है। नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं जीत सका, जो नून लीग का फाउंडर है, जो नून लीग बनाने वाला है। सो अगर कोई कहे लाहौर हमारा है, पंजाब हमारा है, हालत ये थी कि दिन में 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ गई हैं, इस कदर हालत टाइट हो चुकी थी। हारून रशीद साहब कह रहे हैं सारे हरबे इस्तेमाल करने और सब रास्ते रोकने के बावजूद शहर से 25 किलोमीटर दूर जलसागाह भर गई, दर्जनों काफिले रास्ते में रोक लिए गए। खुद फरेबी की मारी जाली और झूठी हुकूमत के दिन थोड़े लग रहे हैं। सुना है एस्टेब्लिशमेंट भी शदीद बेजार है। आलिया हमजा की बड़ी सख्त गुफ्तगू, ताकतवर के हलकों को एक ही पैगाम है, जिसको कैद में बिठाया है रियासत भी वही, कानून भी वही, आइन भी वही और अवाम भी वही है। अल्लाह के बाद अवाम सिर्फ इसी को मानते हैं। सख्त तरीन गुफ्तगू। हरमीत सिंह साहब कह रहे हैं जलसे के खौफ से एक दिन में तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली उज़मा बुखारी का कहना है कि जलसा नाकाम हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं पंजाब हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी, 16 माह के मुसलसल जबर, जुल्म और बर्बरियत के बावजूद अगलों ने जलसा करके दिखाया, आज एक नई तारीख रकम हो गई, इसे कहते हैं घर में घुस कर मारना। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं किसी को गश पड़ने का खतरा भांपते हुए बिजली का काटना जरूरी था, यानी जाहिर तकरीर बड़ी सख्त तो नहीं थी। उस्मान नोमान लिख रही हैं इंतहाई गंदी जगह जलसे के लिए दी गई, जलसागाह के साथ कूड़ा डंप करने की जगह थी, फिर भी लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे। लाहौर ने तहरीक इंसाफ को मायूस नहीं किया। सो ये आज वहां पर हालात थे। अली अमीन गंडापुर कहा गया माफी मांगो, कहा गया लाहौर नहीं आना, लाहौर भी गया, माफी भी नहीं मांगी, तकरीर भी की, आवाम से कहा रिहा भी करवाऊंगा, और वापस वहां प्रोटोकॉल के साथ घूम फिर कर लाहौर में जलसा अटेंड करके वापस अपने बड़े काफिले के साथ रवाना हो गया। ये जलसा, ये जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ तो घंटों लग गए, अगले दिन स्कूल से छुट्टी देनी पड़ गई, आप इमेजिन करें, क्योंकि वो घंटों लग गए, लोग वापस निकले, डर खौफ के मारे आधी रात को कंटेनर्स नहीं उठाए, फिर सुबह जाके उठाना शुरू हुए। सो लाहौर में भी मुमकिन तौर पर शायद सुबह छुट्टी हो, उस इलाके के आसपास स्कूल के अंदर, ऐसे इस्लामाबाद में थी, क्योंकि वहां पर भी जिस तरीके से ये लोग वापस वो जगह खाली होते, लाहौर सुबह नॉर्मलाइज होते, कंटेनर्स जो इन्होंने 800 के करीब कल तक रिपोर्ट्स थी। तो यानी एक बात आप याद रखें, संजा, मैंने आपको सुबह की वीडियो में कहा, कल भी मैंने आपसे कहा था कि जलसा अगर हो गया तो इस्लामाबाद जलसे के बाद मामलात और हालात नहीं संभाले गए, तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता जो हुआ आपके सामने, एक सनसनी, एक लरस गया पूरा मुल्क। अब आप देखें ये लाहौर जलसा हो गया, अब मामलात किस तरफ जाते हैं और अब चीजें किस तरफ जाती है। लतीफ खोसा साहब ने जी कहा है कि काजी तू मुझे सरदार नहीं मानता, मैं जा तुझे काजी नहीं मानता, मैं तुझे अब काजी नहीं रहने दूंगा, तू एक गैर आईनी, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मैं अब काजी साहब को काजी नहीं रहने दूंगा, अगर वो मुझे सरदार नहीं मानते तो मैं भी आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मानता। सलमान अकबर साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की है। सो मोमेंटम बन चुका है, मोमेंटम अवाम के हाथ में, मोमेंटम किसी जमात के हाथ में नहीं है, किसी क़यादत के हाथ में नहीं, अवाम के हाथ में है। और अवाम किसके हाथ में, ये आप सब जानते हैं, उसके हाथ में जो जेल में बैठा है, वहां से पैगाम देता है, मस्ट पहुंचना है। लोग फैक्ट्रीज में बता के, लोग हर जगह बता के कहते हैं जी हम जा रहे हैं, हमारा पहुंचना जरूरी है। सो ये पाकिस्तान का इस टाइम पॉलिटिकल मोमेंटम है, स्ट्रीट्स के ऊपर मोमेंटम है। बरतानवी अखबार और तमाम तरह अखबार लिख रहे हैं कि हर एक जिद, हरबे और हर फस्तायत के बावजूद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने वो रैली लिख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रैली प्रोटेस्ट किया, लाहौर के अंदर कामयाब तरीन था। तो ये हेडलाइन बना हुआ है वो शख्स, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है स्ट्रीट्स के ऊपर, डेवलपिंग स्टोरी है, टीवी कुछ नहीं बता रहा। जैसे जैसे मजीद खबरें आती हैं ये कंफर्म है कि जलसागाह के आसपास लोग अभी भी बड़ी तादाद में मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं। सो ये अवाम को रोकना बड़ा मुश्किल है। ये जो पीछे बैठा है प्लानर, जो भी कोई है, उसको बड़े होश के नाखून लेने की जरूरत है कि पाकिस्तान है और ये हम सब का, ये है तो हम सब है। ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।